तो मैं स्वयं बाकी बाकी लोगों को भी लेकर आइए। इस बार गुरु महाराज जी सैटरडे को जब आए थे, नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा लोग आए तो फिर महाराज काफ़ी प्रसन्न हुए। हम्म, तो उस प्रकार से महाराज जी, ऐसा नहीं कि महाराज जी केवल आ, पिछले सैटरडे को ही थे। महाराज जी तो ऑल्टर पे हैं ना। रूपा जी भी तो ऑल्टर पे हैं, रोज तो है ही। रोज तो इसका मतलब ऑल्टर पे है, मतलब रोज तो देख ही रहे हैं। हम्म, तो फिर उन्हें प्रसन्नता मिलेगी यदि आप मंगला आरती में आएंगे, अटेंड करेंगे मंगला आरती भी, और जानटिंग भी, गुरु पूजा हो, हम्म, और भागवतम कक्षा हो। तो इस प्रकार से कम हफ्ते में एक दिन तो फुल मॉर्निंग प्रोग्राम तो करनी ही चाहिए। तो मैं आप लोगों को कहते कहते थक जाऊं, बट चेंज आएगी या नहीं आएगी? उसका नाम क्या है छोटे पापा? ADIT। तो इस प्रकार से सभी की कितना क्षमता है, सामर्थ्य है, कितना समय है, आप ही लोगों को पता है। तो उस हिसाब से जैसा 2 दिन पहले मीटिंग हो रहा था, उसमें हम किसी को बता रहे थे कि एवरीथिंग दैट वी do, everything that we think, and every word that we speak, it directly affects our relation with Krishna. अल्टीमेटली कोई भी चीज, जिस दुनिया में जो भी होता है, जो भी आप करते हो, जो भी आप सोचते हो, जो भी आप बोलते हो, उसके सीधा असर जो है आपका और कृष्ण के बीच के संबंध में असर पड़ता है। हो सकता है कोई और अन्य व्यक्ति से आप बातें कर रहे हो, बट उन बातों का असर कृष्ण के साथ आपके संबंध में पड़ रहा है। आप किस प्रकार की बातें कर रहे हो, क्या विषय है, कैसे बात कर रहे हो, इन सारी चीज़ों की असर आपकी कृष्ण के साथ संबंध में पड़ रहे हैं। तो इस प्रकार से हमें सचेत रहना होगा, हम क्या बोल रहे, क्या सोच रहे, क्या कर रहे हैं, हर हर क्षण, हर समय। बिकॉज वो हर समय जो भी हम कर रहे हैं उसका सीधा असर कृष्ण के साथ हमारे संबंध में पड़ रहा है। तो इसलिए ऐसा कार्य करो जिससे हमारा कृष्ण के साथ संबंध और मजबूत हो सके। हम्म, तो इसलिए आप सभी आइए एंड मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करो, भक्तों के साथ बैठकर जप करो। भक्तों के साथ बैठकर जप करने पे ही जप में सुधार आएगी। तो अल्टीमेटली मंदिर हमारे लिए तो बनाना, हम्म, भगवान के लिए मंदिरों का कमी तो नहीं है, बट भक्तों के लिए कमी था, तो फिर मंदिर बना है। तो फिर मंदिर की फायदा उठाइए एंड फिर यहाँ पर आइए, अटेंड करो मॉर्निंग प्रोग्राम पूरा। हम्म, एंड साथ ही साथ जो भी ग्रुप के मेंटर्स है, जो कि सभी से साधना इकट्ठा कर रहे हैं, साधना इकट्ठा करने के साथ साथ कहीं कुछ किसी विषय पर वो ढीला पड़ रहे हैं, तो उन्हें बस आप एक रिमाइंडर दे सकते हैं ना। बिकॉज इस सेटअप में मुझे हर किसी की साधना के ऊपर कमेंट करूंगा तो फिर नौबत जाएगी। तो इसलिए मैं हर किसी के साधना के ऊपर कमेंट नहीं कर रहा हूँ।
तो जब कमेंट नहीं कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि मैं सेटिस्फाइड हूँ। हम्म, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सेटिस्फाइड हूँ। आई विश दैट यू ऑल ग्रो फर्दर एंड फर्दर। तो थोड़ा सा ध्यान दो अपनी साधना पे भी, एंड फिर खास करके मॉर्निंग प्रोग्राम में आइए। भक्तों के संग में बैठकर जप करो, साधना करो। नबी मंदिर वाले ऐसा कर रहे हैं कि जो भी भागवतम क्लास अटेंड करेगा उनको प्रसाद मंदिर में ही दिया जाए। पह- पहले खाते में होता था। जो भी फुल मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करे, या नहीं तो कम से कम भागवतम क्लास पूरा अटेंड करे, तो उनको भागवतम क्लास के अंत में उनको वापस घर जाकर जाने की जरूरत नहीं, सीधा यही से ही ऑफिस जा सकता है। यहाँ प्रसाद मिल जाएगी, फुल प्रसाद। ऐसा करके कर रहे हैं, तो इसलिए ताकि कम से कम लोग आए तो सही। हम्म, लोग आए भागवतम सुने। हम्म, इसलिए आप सभी भक्तों से प्रार्थना है, आप लोग आ, संगति दो अपनी, और संगति लो। एंड बाकी आप अपनी साधना तो ढंग से करिएगा। एंड इसी के चलते अ, वैसे अब मतलब काउंसलिंग कैंप तो है ही अप्रैल में। और उसके साथ साथ जैसे मैंने अ, ये भी हम लोगों ने जैसे चालू किया, जो मंथली सेमिनार्स जो है वो हम वही कि उसको भी जोड़ने के लिए रूपानी विद्यापीठ में भी मैं कुछ दे नहीं पा रहा हूँ, तो फिर उन्हीं को भी यही बना मतलब इसी को ही उनके लिए भी मैं कर दे रहा हूँ। इससे फिर मेरा ड्यूअल पर्पस सॉल्व हो जाएगी। आप लोगों को जो मुझे क्लास समय देना है, फिर रूपानी विद्यापीठ को देना है, तो इसलिए उसके थ्रू ही हम मंथली सेमिनार्स कर रहे हैं। ये मंथली सेमिनार्स भी हम रिकमेंड करते हैं आप सभी लोग भी अटेंड करें। बिकॉज जैसा भी तो फिर उसमें फिलॉसफी भी कवर करेंगे, फिर साथ ही साथ हम्म, वैसा टॉपिक्स भी कवर करेंगे जहाँ जहाँ ज़रूरत है फिलॉसफी। बट इसमें ये अच्छा है कि एक टॉपिक जो है वो कम्प्लीटली डिटेल में चर्चा करना संभव हो पा रहा है। उस प्रकार की सेशंस लेने पे 3-4 दिन लगातार एक ही टॉपिक पे लेने पे थोड़ा सा जस्टिस करना संभव हो पा रहा है। तो वैसा मंथली सेमिनार्स भी यदि आप लोग भी अटेंड करें, देन आप लोग अपने साथ जुड़े हुए लोगों को भी आप लोग encourage कर सकते हैं। तो दिस इज व्हाट आई एम सपोज टू डू फॉर यू, बाकी आपकी इच्छा है। ठीक है, एनीवेज तो हम यहाँ लास्ट टाइम हमने क्या टॉपिक चर्चा किया? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, लास्ट क्लास में ना आपने बुक रीडिंग के ऊपर ही बताया था कि रजोगुण और मतलब सतो रजो और तमोगुण के अंतर्गत हम बुक रीडिंग करते हैं, तो कैसे वो उसका डेफिनेशन आपने बताया था, और उसी के रिगार्डिंग फिर बाकी चीज़ें आपने बताई थी, बुक रीडिंग के ऊपर ही बताया था। और अब बुक रीडिंग को हम कैसे सुधारें, तो उसके बारे में भी आपने लास्ट में बताया था कि जैसे कि एटलीस्ट 5 मिनट से हम बुक रीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, अलार्म लगा सकते हैं, और फिर 15 मिनट उसके बाद डिस्कस करें, पहले पढ़ें, मतलब इस तरह से आपने कुछ उपाय बताए थे कि हम बुक रीडिंग कैसे स्टार्ट करें और अच्छा कैसे हो हमारा बुक रीडिंग।
हरे कृष्ण। तो फिर बुक रीडिंग के विषय में हमने 2-3 हफ्ते तो चर्चा किया। हम्म, 2-3 बार भी खोले या नहीं खोले? सभी एक दूसरे को देख रहे हैं। तो तो अभी जो टॉपिक चर्चा करने के लिए दिया गया है, डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम सेंस ग्रेटिफिकेशन। इंद्रिय तृप्ति के कार्यों से अपने आप को अनासक्त कर देना। हम्म। और अनासक्ति कहो या वैराग्य कहो, एक ही बात है। इसके संबंध में रिसेंटली गुरु महाराज जी एक सेशन दे रहे थे, उसमें गुरु महाराज जी समझाते हैं कि वैराग्य ये लिटरली बाई हाथ का खेल होगा यदि भक्ति को आस्वादन करने लगे तो। वैराग्य ये बहुत ही सहज, स्वाभाविक एंड इजी हो जाएगी, आसान हो जाएगी यदि कोई भक्ति का आस्वादन करने लगे। when we begin to relish भक्ति, then फिर वैराग्य स्वाभाविक होता है। इसके समय में बताते हैं कि वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। इसमें बताया गया है कि वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजित था। यदि वासुदेव भगवान की भक्ति योग में यदि कोई लगता है, उस प्रकार से लगने से देन उनके अंदर स्वतः ही सहज भाव से ही उनके अंदर ज्ञान और वैराग्य दोनों प्रकट हो जाता है। क्योंकि ज्ञान और वैराग्य भक्ति देवी के संतान के रूप में माना जाता है। भक्ति देवी के संतान के रूप में माना जाता है ज्ञान और वैराग्य। और वैसा तो भक्ति देवी का अपना स्टोरी है। हम्म। किस प्रकार से भक्ति देवी वृंदावन में पहुंचने पर वे बहुत यंग एंड एनर्जेटिक हो जाती है, बट ज्ञान और वैराग्य दोनों बूढ़े बन जाते हैं। माँ जो है युवती बन गई और बच्चे जो है बूढ़े बन गए। हाँ। इसका कारण शास्त्र में ये बताया जाता है कि इस प्रकार से दोनों बूढ़े बनने के ये कारण बताया जाता है कि ज्ञान और वैराग्य ये दोनों दोनों ही शुद्ध भक्ति में बाधाएं हो जाते हैं। दोनों शुद्ध भक्ति में बाधा होता है। अगर दोनों शुद्ध भक्ति में बाधा है तो देन फिर आ, दोनों नहीं ही रहेंगे तो बेहतर था ना।
बट इसका कारण ये भी बताते हैं कि नहीं, दोनों को कुछ हद तक रहना होता है, बिकॉज भक्ति की शुरुआत में ज्ञान और वैराग्य आवश्यक पड़ता है। भक्ति की शुरुआत में ज्ञान और वैराग्य की आवश्यकता पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा ज्ञान और वैराग्य का जरूरत पड़ता है। बट भक्ति के आगे के स्तरों में ज्ञान और वैराग्य बाधा बनते हैं। वही ज्ञान और वैराग्य जो पहले हम्म, जिसकी जरूरत था, फिर बाद में जाकर वही बाधा बनने लगते हैं। इसलिए वो ज्ञान और वैराग्य जो है ये बूढ़े बन जाते हैं वृंदावन पहुंचने पर, क्योंकि वहां पर शुद्ध भक्ति ही संभव हो पाना है। शुद्ध भक्ति में ज्ञान और वैराग्य ये दोनों बाधाएं होती है। हम्म। एंड अभी अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि ज्ञान और वैराग्य शुद्ध भक्ति में बाधा कैसे बनते हैं, क्या कहते हैं आप? अहंकार करते हैं। अहंकार आता है चलो। हाँ, ये भी हो सकता है, अहंकार आ सकता है ज्ञान और वैराग्य से। और क्या? ओनली। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। वो चैतन लीला में था ना, वो बोल रहे थे मैं तो पयोव्रत केवल दूध पीता हूँ, तो मेरे को आप संकीर्तन में अंदर आने दीजिए। वो चैतन महाप्रभु का देखना चाहते हैं, तो उनको लगता था मैं तो बहुत महान हूँ। हम्म। तो वो उन्होंने बोला वो सतोगुण में है, लेकिन भक्ति में ज्ञान और वैराग्य का नहीं, वो उसमें भगवान से प्रेम चाहिए बस। गुड। अच्छा एग्जाम्पल है। आनंद आए नमस्ते जी। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद। प्रभु जी वो यही जैसे एग्जाम्पल उनका भी था ना, ब्राह्मणों से जब वो कृष्ण के मांगने गए गोप सखा, तो उन्होंने मना कर दिया। वो ज्ञान से भरे हुए थे, लेकिन जो उनकी पत्नियां थी उन्होंने तुरंत दिया। तो इसीलिए ज्ञान और वैराग्य जो है जो, क्योंकि कृष्ण को वैसे भी वही रिलेशनशिप अच्छा लगता है। बस वेर जो ऑपुलेंस वाला है पूजा वगैरह, वो तो उनको सब जगह मिलता ही है, लेकिन वो इसीलिए वृंदावन और उसी को उनको नहीं छोड़ते वृंदावन को, बिकॉज ही लव दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप। यज्ञिक ब्राह्मणों का अच्छा उदाहरण है इस संबंध में। बस सेवा कुंजवासी। तो जैसे शुद्ध भक्ति में हम सेवाओं का आदान प्रदान करते हैं। शुद्ध भक्ति का मतलब है प्रेमा भक्ति। लेकिन ज्ञान और वैराग्य में क्या होता है कि हम थोड़ा अनासक्त होते हैं। जब अनासक्त होते हैं तो फिर वहां पे सेवा भाव कंपेरेटिवली उतना डेवलप नहीं होता जितना शुद्ध भक्ति में हमारा डेवलप होता है, समर्पण का। मतलब वैराग्य होने पे सेवा भाव नहीं होगा। ज्ञान और वैराग्य में जैसे शुद्ध भक्ति में हृदय कोमल होता है और समर्पण भी होता है, सेवा भाव भी ज्यादा रहता है। ज्ञान और वैराग्य में हम कई चीजों से डिटैच रहते हैं। कंपेरेटिवली हम शुद्ध भक्ति में जितना सेवा और समर्पण कर पाते हैं, हम ज्ञान और वैराग्य में देकर उतना नहीं सकते। और ज्ञान और वैराग्य के लक्ष्य भी अलग अलग है, लेकिन शुद्ध भक्ति का तो एक ही लक्ष्य है। जो शुद्ध भक्ति करते हैं वो सेवा करेंगे, लेकिन इट डजंट गारंटी कि जो ज्ञान और वैराग्य में है वो सेवा। ओके ओके। धामेश्वरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम प्रभु जी। मुझे नहीं पता कि मैं सही बोल रही हूँ नहीं। जैसे सुखदेव गोस्वामी का भी हम देखते हैं ना,
कि वो वैरागी थे, तो मतलब जन्म के बाद ही वो तुरंत छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन अ, निर्विशेष ब्रह्म में वो ज़्यादा आसक्त है। लेकिन जब शुद्ध भक्ति भागवतम का श्लोक वो सुनते हैं तो शुद्ध भक्त को प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से भी हम समझ सकते हैं। हरे कृष्ण। हम्म, ज्ञानी थे सुखदेव गोस्वामी, बाद में शुद्ध भक्ति की संगति प्राप्त करके वो भक्ति में आए। मथुरा वृंदावन तो लास्ट। हरे कृष्णा आनंद राम जी। तो जी जैसे भागवतम में ओम क्या कहते हैं उसका जब महात्म्य हम पढ़ते हैं सुनते हैं, तो उसमें कहा गया है कि भक्ति से ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति होती है। जैसे हम दवा खाते हैं तो हमें रोग दूर हो जाते हैं, जिस रोग के लिए हम दवा खा रहे हैं, उसी प्रकार से अगर भक्ति कर रहे हैं, शुद्ध भक्ति कर रहे हैं, तो ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति होती है। तो ज्ञान किसके लिए होता है? भगवान की सेवा कैसे करें, और स्वयं के लिए आत्म साक्षात्कार होता है। और वैराग्य इन द सेंस, वैराग्य का मतलब भक्ति छोड़ना नहीं है। वैराग्य का मतलब ये है यहाँ पर कि हम जो भौतिक वस्तुएं हैं उनसे अनासक्त हो जाएंगे, और जो कुछ भी हमारे पास वस्तुएं हैं उसको भगवान के स्वयं लगाएंगे। तो यहाँ पर ऐस ये वैराग्य है। और जो आजकल जो बैरागी बनने का क्या कहते हैं, एक प्रकार से ढोंग करते हैं, नाटक करते हैं, वैसी बैरागी भक्ति से बैरागी नहीं वो नहीं उत्पन्न होता है। जो दिखावा करते हैं कि हम बैरागी बाबा हैं या हम सब कुछ छोड़ दिए हैं। बैरागी यहाँ पर ये है, जो हमारे पास है उसको भगवान के स्वयं लगाते हैं, और भौतिक वस्तुओं से अनासक्त होते हैं। यहाँ पर भक्ति से जब होता है बैरागी। वैसा आप लोग अच्छे एग्जाम्पल्स दिए हैं। हाँ, सबसे पहले वैराग्य के संबंध में तो भक्ति इज अबाउ बोथ अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट। आसक्ति वैराग्य दोनों के परे है भक्ति, दोनों के परे हैं। बिकॉज जब भगवान श्री कृष्ण के अनुकूल है उससे हम आसक्त होंगे, जबकि प्रतिकूल है तब हम अनासक्त होंगे। अनुकूल संकल्पम प्रतिकूलस्य वर्जनम। तो इस प्रकार से भक्ति आसक्ति और अनासक्ति दोनों के परे है। और ये भी अच्छा उदाहरण बता रही माता जी मोहिनी विशाखा माता जी उद्धव उद्धव जी के संबंध में। हम्म, उद्धव जी भी तो वो ज्ञान ज्ञान में स्थित थे, एंड वो गोपियों को समझाने आते हैं, बल्कि उल्टा वो समझ कर जाते हैं। हम्म, है। तो इस प्रकार से तो इसलिए केवल वैराग्य के अभ्यास करना ये भक्ति के लिए बाधा बन सकता है। क्योंकि कई बार हम उन चीजों से भी वैराग्य करने लग जाएंगे जो भक्ति के लिए अनुकूल है। उन चीजों से भी हम वैराग्य करने लग जाएंगे। तो इसलिए केवल वैराग्य करना ये मतलब ये भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है। तो इसलिए वैराग्य एंड राग और वैराग्य, राग मतलब अटैचमेंट, विराग मतलब डिटैचमेंट, ये दोनों ही होने चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से तो इसमें कलयुग की भ्रामक अवस्था के कारण हर कोई अ, भोग प्रवृत्ति में लगता है, क्योंकि वे अपने भोग वृत्ति को एक नियंत्रण में नहीं ला पाता है, जिसके कारण
ये शिल प्रभुपाद जी इस उदाहरण से समझाते हैं अक्सर कि जिस प्रकार से हमारी शरीर पे अ, कभी रैशेस आ जाते हैं, और उसको आप जितना ही स्क्रैच करेंगे उतना ही और वो एग्रीवेट हो जाएगी, उस उतने ही वो समस्या और बढ़ जाएगी। तो एग्जैक्टली उसी प्रकार से ही अ, ये इंद्र तृप्ति का कार्य भी है। जिस प्रकार से हम जितना ही उसमें लगेंगे उतना ही वो बढ़ता जाता है। तो अभी ये बट ये उठता है कि देन फिर हम लोग हम्म, जब हम वैसा इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में हम लगते हैं, ये 10वां नाम अपराध में आ जाता है। आपको लगेगा कि अरे प्रभु जी उस समय नाम थोड़ी ले रहा हूँ, बट नाम अपराध में ही आएगी ना। हम्म, कैसे नाम अपराध में आएगी? हम्म, बारंबार सुनने के बाद भी बौद्धिक विषयों के प्रति आसक्ति रखना नाम अपराध हुआ। एक तो ये वाली नाम अपराध होगा 10वां 10वां, एंड एक और खतरनाक बताता। हम्म, एंड एक और ये है कि ये ये वाला भी होगा कि 7वां नाम अपराध। हम्म, 7वां नाम अपराध क्या है? नाम के बल पर पाप करना। अभी क्या कर रहे हैं? इंद्र तृप्ति कर करके अपनी मन को दूषित कर रहे हैं, बाद में भगवान को झाड़ू पकड़ा देते हैं, साफ करो आप। इंद्र तृप्ति कर करके हमने हृदय का गंदा कर दिया, और बाद में झाड़ू पकड़ा दिया। हम्म, गंदा करने की काम हमारी और झाड़ू मारने की काम भगवान की। ये हुआ ना फिर 7वां नाम अपराध। नाम के बल पर पाप करना, झाड़ू मारने वाला है तो फैला कर रखो घर। हम्म, झाड़ू मारने वाला है तो देन फिर क्या दिक्कत है? अब गंदगी करो, झाड़ू मारेंगे ना भगवान तो। तो उस प्रकार से ये 7वां नाम अपराध में भी आ जाता है। हम्म, ये इंद्र तृप्ति के कार्यों में बारंबार कहने के बावजूद भी इंद्र तृप्ति के कार्यों में इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए लग जाना उसमें। तो इस प्रकार से जब कोई इस प्रकार से कर रहा है, नाम अपराध 7वां भी कर रहा है और 10वां नाम अपराध भी कर रहे हैं, देन फिर क्या होगा? नाम के प्रति रुचि नहीं आएगा फिर। एंड दैट इज वाई हमारा नाम जब जो है हम्म, वो फ्रक्टिफाई नहीं होता, उसमें स्वाद नहीं होता है, ध्यान नहीं लगता, मन नहीं लग पाता। हम्म, बहुत कठिन पड़ जाता है। क्योंकि अ, हम लोग जब इस प्रकार से नाम अपराध कर रहे हैं, हम्म, वो उस समय तो व्यक्ति को लगेगा नहीं कि उनसे अपराध हो रहे हैं, बट ये अपराध में ही आ जाता है, अपराध में आ जाता है।
तो इस प्रकार से जब भी हम इंद्रिय तृप्ति की कार्य किसी भी तरह से हम कर रहे हैं, इंद्रिय तो पांच इंद्रियां है, पांचों इंद्रियों से आप किसी न किसी इंद्रिय के साथ आप उसकी आहार खिला सकते हो। हम्म, जैसा कि बिकॉज जनरली इंद्रिय तृप्ति में हम केवल खाना वाना को ही गिनते हैं, बट खाने वाने के साथ साथ बाकी चार इंद्रियां भी तो है। हम्म, उन चार इंद्रियों को भी तो हम आहार खिला रहे हैं, एंड उसके ऊपर भी ध्यान करना होता है या देखना होता है, नजर रखना होता है। हम्म, तो इसलिए गुरु महाराज जी अक्सर एकादशी के विषय में कहते हुए कहते हैं कि एकादशी के दिन क्या रखा जाता है? उपवास रखा जाता है। उपवास रखने का मतलब महाराज जी कहते हैं पांचों इंद्रियों को उपवास रखवाना होगा। पांचों इंद्रियों को, केवल हम खाना वाना नहीं खाकर हम पेट को तो भूखे रख दिया, बाकी चारों को तो खूब खिला रहे, देन फिर ये उपवास नहीं माना जाएगी। उपवास का मतलब पांचों इंद्रियों को हमें फास्टिंग करवाना होगा, नहीं तो दिक्कत है। इस प्रकार से महाराज जी कहते हैं। हम्म। वैसे ये इंद्रिय तृप्ति भी इस प्रकार से अपराध में आता है, एंड फिर इसका सीधा संबंध जो है हरिनाम जप के साथ वो जुड़ जाता है। और इंद्रिय तृप्ति में हम्म, सबसे खतरनाक ये बन जाता है यू व्हेन वी डू इट विथ रिलिशमेंट। जब उसे बहुत रिलिशमेंट के साथ जब आप करते हो ना, देन बड़ा समस्या होता है। ज्यादा समस्या होता है। बट अगर कोई उसे रिलिश नहीं कर रहा है, बट किसी कारणवश उन्हें स्वीकार करना पड़ रहा है, तो वो स्वीकार कर रहा है, एंड फिर उस दौरान एक्सटर्नली दिखता है कि वो इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, बट एक्चुअली में वो कर नहीं रहा है, बट एक्चुअली में कर नहीं रहा है। ये सटल पॉइंट है। द एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी विथ विच यू आर कंज्यूमिंग द सेंस ग्रेटिफिकेटरी इंग्रेडिएंट्स, जो इंद्रिय तृप्ति प्रदान करने वाली वस्तुओं को आप भोग वृत्ति के साथ यदि ले रहे हैं, देन फिर वो इंद्रिय तृप्ति में आएगी। अगर भोग वृत्ति नहीं है, भोग वृत्ति नहीं है, देन फिर ये इंद्रिय तृप्ति में नहीं आता। इसलिए ही यदि कोई शुद्ध भक्त सो कॉल्ड इंद्रिय तृप्ति करते हुए दिखाई भी देते हैं, फिर भी आप उनको दोष नहीं दे सकते हो। मान लीजिए कोई शुद्ध भक्त है, वो पनीर पराठा खा रहे हैं, तो फिर उसमें आप दोष भाव नहीं रख सकते हो। उसमें दोष भाव नहीं रख सकते बिकॉज वो भोग वृत्ति से नहीं ले रहे हो, वो सेवा वृत्ति से ले रहे होंगे। हम्म, नहीं, इस प्रभु जी ने, माता जी ने मेरे लिए बहुत प्रेम से बनाया है, सो लेट मी ऑनर देयर सर्विस, लेट मी ऑनर देयर सर्विस, उनकी सेवा को मैं आ, आदर दूं करके, ही माइट बी टेकिंग इट, नॉट टू ग्रेटिफाई सेंसेस, उनको अच्छा लग रहे करके नहीं ले रहे हैं, रादर टू ऑनर इट ही ले रहे हैं। तो इस प्रकार से ये, तो इसलिए एक्सटर्नली जैसा दिखता है उसके आधार पर हम
अम, ये कंक्लूजन पे हम नहीं आ सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये भी देखना होगा कि शुद्ध भक्तों को हम नकल नहीं कर सकते हैं, बिकॉज उनकी बिकॉज एक्सटर्नल एक्टिविटी को तो इमिटेट कर लेंगे, बट आंतरंगिक भावनाओं को तो हम नकल नहीं कर सकते हैं ना, तो वहाँ फेल हो जाएंगे। इसलिए शुद्ध भक्तों के प्रति हमें दोष बुद्धि नहीं रखना है। ये बार लग सकते हैं प्रोजी, मतलब शुद्ध भक्तों को काफी आइटम दिया जाता है, हमारे वाले में तो थीन ही, वो थीन खाने वाले ये प्लेटें 3 ही आइटम होता है। हम्म, फिर भी तो इस प्रकार से एंड नेक्स्ट, एक बार श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका में न्यूयॉर्क में थे। उसमें उस समय जो है एक फेमस बैंड था, दी फग्स करके। वो लोग श्रील प्रभुपाद जी से मिलने आते हैं, और प्रभुपाद जी से मिलने आते हैं, फिर प्रभुपाद जी से मिलते हैं, एंड फिर साथ में वो लोग कीर्तन करते हैं, और कीर्तन वीर्तन उनको खूब अच्छा लगा। एंड कीर्तन के बाद प्रभुपाद जी ने प्रवचन दिया, एंड प्रभुपाद जी प्रवचन में साफ साफ बोल दिया, नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग। एंड जैसे ये 4 बातें सुने, वो सभी लोग उठकर चले गए, सभी उठकर चले गए। तो ये लोग जो है, ऑल्दो वो कीर्तन वीर्तन रिलीज कर रहे थे म्यूजिक के रूप में, बट फिर भी दे आर नॉट इन अ पोजिशन टू चेंज देयर लाइफ स्टाइल। अपनी जीवन शैली को बदलने के लिए वो तैयार नहीं है। तो उस प्रकार से होता है। एंड वैसे भी आ, हरिनाम के विषय में और इंद्रिय तृप्ति के विषय में ऐसा कहा जाता है कि इंद्रिय तृप्ति जो है ये विषय की प्याला है, विष की प्याला है। हम्म, और हरिनाम को अमृत से तुलना किया जाता है। तो हमारे पास दोनों ऑप्शन है, अमृत पीने का या विष पीने का। तो जैसा हम इंद्रिय तृप्ति को चुनते हैं, हम विष पीने लगते हैं, जिसके कारण हम भक्ति में डाउन जाते हैं। एंड फिर जैसा कोई अमृत पीता है, देन फिर वो भक्ति में ऊपर उठने लगता है। और इसके संबंध में एक और बात भी कहा जाता है कि जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा था कि भक्ति में हम कभी कंप्लीट वैराग्य भी ठीक नहीं है, एंड कंप्लीट अटैचमेंट भी ठीक नहीं है, बिकॉज भक्ति दोनों के परे हैं। अ, दोनों के परे हैं। एंड तभी अ, उद्धव गीता के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण मन को नियंत्रण करने के संबंध में कहते हुए ये बात कहते हैं कि अ, हम क्या करते हैं कि जिस प्रकार से घोड़े को जब चलाते वक्त, घोड़ा को जब हम चलाते वक्त
घोड़े को हमेशा खींच कर नहीं रखते हैं। अगर मैं हमेशा खींच कर रखूंगा घोड़े को, देन घोड़े कभी आगे बढ़ेगा ही नहीं कभी। और या घोड़े को मैं खुला खुल्लम खुल्ला छोड़ दूं, तब घोड़ा जो है अपने अपनी दिशा में गलत 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 दिशाओं में भाग जाएगी। तो घोड़े को क्या किया जाता है, कभी कभी छोड़ा भी जाता है, कभी कभी खींचा भी जाता है। घोड़े को कभी छोड़ना भी होता है, कभी खींचना भी होता है। तो जिस प्रकार से घोड़े को कभी छोड़ा जाता है, कभी खींचा जाता है, एग्जैक्टली उसी प्रकार से ही मन को भी कभी कभी छोड़ा भी जाता है, एंड कभी कभी बिल्कुल खींच कर रखते हैं। हम्म, बिल्कुल खींच कर रखते हैं। बट हमेशा ही खींच कर रखेंगे ना, कुछ समय के बाद घुटन होगा आपको। हम्म, अरे मतलब मन ही मन आपको मतलब आप परेशान हो जाएंगे। तो इसलिए बहुत ज्यादा ही खींच कर रखना ये नियमाग्रह हो जाता है। और नियमाग्रह होने पर देन फिर तब भी प्रॉब्लम है। एंड नियमाग्रह हो रहे करके आप बहुत खुला छोड़ भी देंगे, तब वो जो मन मर्जी करेगी, देन फिर तब भी दिक्कत है। वो दूसरे प्रकार की नियमाग्रह हो जाएगी, कंप्लीट लूजिंग ऑन बीइंग लूज विद द रूल्स। तो इसलिए दोनों प्रकार से नहीं है। इसलिए कभी कभी हम घोड़े को खींचते भी हैं, घोड़े को छोड़ते भी है। तो इसका मतलब हम्म, हर दिन खिचड़ी ही खाने का जरूरत नहीं है, बल्कि कभी कभी फीस्ट खा सकते हैं। कभी कभी फीस्ट खा सकते हैं, कोई वैसा नहीं है। तो कभी कभी को फिर अगर फिर उसे फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा देने का, बट कभी कभी लिया जा सकता है। हालांकि चैतन्य महाप्रभु इतना हम्म, कठिन नियमों का पालन किया करते हैं, बट फिर भी जब किसी भक्त के घर जाते, जैसे अद्वैत आचार्य के घर पे गया, दिन खूब अच्छे से खाते थे ना। ही यूज टू ऑनर इज लव। अद्वैत आचार्य का जो प्रेम से जो सीता देवी वगैरह, सीता ठाकुरानी वगैरह जो उन्हें दिया करते थे, देन उसे बहुत ही प्रेम से ऑनर भी किया करते थे। ऐसा नहीं कि अरे हम तो वैरागी बाबा है, हम तो कुछ नहीं खाएंगे, हम बस कुछ नहीं खाएंगे हम्म, करके ठुकराते नहीं थे। रादर व्हेन इट कम्स टू ऑनर, ही यूज टू ऑनर इट। पर वैसा तो वैराग्य का पालन किया करते थे। हम्म, तो उस प्रकार से दोनों प्रकार से ही है। बट इसका मतलब ये नहीं कि रोज एक एक भक्त के घर गया और एक एक भक्त के प्रेम को ऑनर करने लगे। रोज ही आज आप प्रेम दिखा दो, कल वो वाला प्रभु जी प्रेम दिखाएंगे, परसों वो वाला प्रभु जी दिखाएंगे। हम्म, तो, तो फिर तब भी दिक्कत है। तो इसलिए घोड़ा चलाने वाले को उनको समझना होगा, घोड़े को छोड़ा कब जाता है, खींचा जब कब जाता है। उसी को कहा जाता है ना घोड़े इनको चलाना आता है करके। उसी प्रकार से हम हमारा मन भी एक घोड़े की तरह है, उसको भी चलाना सीखना पड़ेगा, कब उसे थोड़ा सा छोड़ा जा सकता है, कब खींचना चाहिए। हम्म, कब खींचना चाहिए। हम्म, कभी कभी भक्त लोग बहुत सीरियस हो जाते हैं। सीरियस हो जाते, इतना सीरियस हो जाते हैं जो कहने पर भी हंसते नहीं। होते हैं होते हैं।
बेचारे उनके जीवन से भक्ति ने खुशियों को ले लिया हुआ है। भक्ति कर करके बेचारे सीरियस होने के नाम पे सारा हंसना ही बंद कर दिया। हम्म, तो इस प्रकार से अगर कोई बिल्कुल भक्तों के साथ मिलकर हंसते नहीं है, हम्म, वो भी परेशान हो जाएगा। वो भी परेशान हो जाएगा। बिकॉज क्या होता है कि उनकी मन में जो फीलिंग्स इमोशन जो वो वेंट आउट नहीं होगा, इसलिए वो भर भर जाने के कारण वो क्या होता है कि फिर वो बहुत प्रेशर क्रिएट कर देता है मन में। हम्म, इसलिए कभी कभी भक्तों के साथ हमें हम हंसी मजाक भी करते हैं, कर सकते हैं, बट हंसी मजाक ही जीवन नहीं बन जाना। अगर हंसी मजाक ही हमेशा चलता है, देन पूरा ग्रेविटी खत्म हो जाता है। इसलिए प्रभुपाद जी भी एक शुद्ध भक्ति के लक्षण है ये। शुद्ध भक्ति के लक्षण दोनों ही चीज है। शुद्ध भक्ति को जो 26 लक्षणों में एक लक्षण है ग्रेवनेस, ग्रेविटी, गंभीर है। एंड दूसरा शुद्ध भक्ति का ये भी लक्षण है विटी। विटीनेस मतलब उनको पता है कब मजाक करे। हम्म, उनको पता है कब मजाक करनी चाहिए। तो इस प्रकार से ग्रेविटी भी होनी चाहिए हमारी आचरण में, व्यवहार में, सोच में। एट द सेम टाइम विटीनेस भी होनी चाहिए। विटीनेस भी होनी चाहिए, पता होना होगी कब हम मजाक कर सकते हैं, कब हम हंस सकते हैं। And वैसा भी नहीं कि मतलब भक्ति के नाम पे बिल्कुल कुछ भी कहे, कुछ भी हो जाए, बस अपना मुंह बनाकर बैठा है। हम्म, तो तो आप देखिए, मतलब अगर यदि आप सोचो कि अगर आप कृष्ण के साथ हो, तो ऐसा थोड़ी रहेंगी। हम्म, कृष्ण के साथ हो तो कृष्ण को जोक मारा तो फिर आप बिल्कुल गंभीर होकर बैठे हैं। कृष्ण सोच रहे मैंने जोक मारा या नहीं मारा, क्या हुआ। तो वी शुड हैव दैट विटीनेस, वो भी डेवलप करनी चाहिए क्योंकि भक्ति के लिए अनुकूल है। उस प्रकार से मन एक संतुलित बैलेंस्ड स्टेट में रहता है। इसलिए हमेशा हमारे पास कुछ ऐसा भक्त होनी चाहिए जिनके साथ हमारी अ, इस प्रकार के संबंध है, जिनके साथ हम थोड़ा सा खुलकर हम बात कर सकते हैं, जिनके साथ हम हम्म, हंसी मजाक भी कर सकते हैं, जिनके साथ एक फ्रेंडली रेसिप्रोकेशन रहता है। ऐसा होनी चाहिए भक्त। हम्म, तो नहीं तो ना फिर वो जनरली भक्त लोग वो सीनियर्स के साथ तो बहुत नहीं चलता है, और जूनियर्स के साथ भी नहीं, फिर इक्वल्स के साथ होनी चाहिए। वैसा कोई बात नहीं, बट वैसा आपकी वही कि किसी किसी के ऊपर निर्भर होता है उनकी कैसा स्वभाव है। बट अल्टीमेटली ये बैलेंस होनी चाहिए बेसिकली, तभी मन नियंत्रण में रहेगा। और इंद्रिया भी एक तो इंद्रियों को बिल्कुल दबा कर रखना होता है। इंद्रियों को नियंत्रण करने के नाम पे बिल्कुल दबा कर रखना वो योगी लोग करते हैं। योगी जो है वो अपने इंद्रियों को बिल्कुल दबा कर रखते हैं। बट भक्त जो है इंद्रियों को दबा कर नहीं रखते, बल्कि इंद्रियों को सक्रिय रूप से कृष्ण की सेवा में लगाते हैं।
इंद्रियों को सेटिस्फाइड रखते हैं, इंद्रियों को सेटिस्फाइड रखते हैं भगवान की सेवा में। तो उसके कारण इंद्रिया जो है वो अपनी डिमांड को ही भूल जाएगी, अपने डिमांड्स को भूल जाएगी, बिकॉज वो ऑलरेडी संतुष्ट है, सेटिस्फाइड है। तो उस प्रकार से इंद्रिया जो है वो नियंत्रण में आ सकते हैं। एंड वैसा एक प्रोफेसर निरादना स्वामी महाराज जी बात कहते हैं कि सारे आश्रम जो है उसका डिजाइनिंग इस प्रकार से हुआ है जिससे व्यक्ति के अंतर्गत वैराग्य उत्पन्न हो। उसके अंदर यदि आप उस आश्रम के संबंधित नीति नियमों का ढंग से पालन करें, जरूर आपके अंदर वैराग्य उत्पन्न होगा। एंड उसी प्रकार से ही सारे आश्रम इत्यादि डिजाइन किया हुआ है ना। यहाँ तक भी गृहस्थ आश्रम भी क्यों ना हो, गृहस्थ आश्रम में अ, कई बार लोगों को लगता है कि तो जी मतलब हमारी इंद्रियां नियंत्रित थे तभी तो हम गृहस्थ आश्रम में आ गया करके। हम्म, नहीं, ऐसा डिफेंसिवनेस नहीं चलता है। रादर यहाँ पर भी इंद्रियों को नियंत्रण करने के लिए ये आश्रम दिया गया है। हम्म, ताकि व्यक्ति, देखिए मतलब अगर गृहस्थ आश्रम में रहकर व्यक्ति अपने इंद्रियों को नियंत्रित अवस्था में रखने का प्रयास नहीं करता है, देन क्या वो कभी वानप्रस्थ में जाएगा? वो कभी नहीं जा पाएगा, बिकॉज हमेशा उनके अंदर इंद्रिय तृप्ति की मौका छूटने की डर बना रहेगा। इंद्रिय तृप्ति की मौका छूटने की डर बना रहेगा। हम्म, वो डर के कारण जो है वो कभी भी वो जो स्ट्रॉन्ग स्टेप है वानप्रस्थ में आश्रम में जाने का कहो या नहीं तो फुल टाइम डिवोटी बनने का कहो, वो कभी नहीं कर पाएगा, वो हमेशा डरा रहेगा। वो भी पता नहीं मतलब स्टेप लूंगा तो पता नहीं क्या हो जाएगी, बिकॉज he hasn't practiced डिटैचमेंट फ्रॉम सेंस ग्रेटिफिकेशन इनफ। पर्याप्त मात्रा में वो वैराग्य को अभ्यास नहीं किया गृहस्थ आश्रम में रहकर। वो गृहस्थ आश्रम में रहकर जितना भोग करेंगे, हम्म, उतना ही अटैच रहेंगे अपनी घर बार संपत्ति, और इंद्र तृप्ति की फैसिलिटीज व्यवस्थाओं से। एंड फिर उतना ही मुश्किल पड़ेगा व्यक्ति को स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने में। इस पर फुल टाइम डिवोटी बनने के लिए उनको हिम्मत नहीं आएगी, बेचारे डर जाएगा। डर तो इसी कारण से, बिकॉज ऑफ अटैचमेंट के कारण से वो डर है। अटैचमेंट से फियर आता है। तो इसलिए ही परम पिता राधानाथ महाराज जी ही समझा रहे हैं कि इवन वाइल बीइंग गृहस्थ आश्रम वन हैज टू प्रैक्टिस डिटैचमेंट, रिनंसिएशन। गृहस्थ आश्रम में रहकर भी हमें वैराग्य का अभ्यास करना होगा। एंड जैसा जैसा वैराग्य अभ्यास करने लगेंगे, उतने ही जल्दी आप फ्री हो पाएंगे, उतने ही जल्दी वानप्रस्थ में प्रवेश कर पाएंगे, फुल टाइम डिवोटी बन पाएंगे। एंड बाकी तीनों आश्रम तो ब्रह्मचारी वानप्रस्थ सन्यासी, तीनों आश्रम तो वैसा वैराग्य में ही स्थित है, तीनों ही वैराग्य के ऊपर बेस्ड है। केवल एक ही आश्रम है जो कि एक्सटर्नली वैराग्य जैसा नहीं दिखते हैं, बट एक्चुअली इंटरनली उसमें वैराग्य ही अभ्यास करना होता है, वैराग्य अभ्यास करना होता है। एंड दूसरा
ये भी महाराज बता रहे थे कि अ, जितना अधिक मात्रा में हमारे पास इंद्रिय भोग की विषय रहेगा, उतना ही ज्यादा शोरों को हम अपनी ओर आकर्षित करेंगे। शोरों को आकर्षित, जैसे कि मान लो मान लो कोई बहुत गरीब है, क्या उनके घर पे कोई चोरी करने जाएगा? हम्म, सारा प्लान की पैसा वेस्ट हो जाएगी। हम्म, उनके घर तक जाने को पेट्रोल बर्बाद जाएगी, कुछ नहीं मिलने वाला उनका। बिकॉज उनके पास कुछ है ही नहीं। उस प्रकार से ही जितना ही इंद्रिय वस्तुओं का संग्रहण आप करेंगे, उतना ही खतरा में आपकी जीवन पड़ेगा। जितने इंद्रिय वस्तुओं का संग्रहण करेंगे, उतना ही खतरा में हम पड़ेंगे, बिकॉज उतने चोर हमारी ओर आकर्षित होंगे। हम्म। तो इसलिए, बिकॉज ये बात इसलिए बताए जा रहे हैं क्योंकि अ, धनार्जन करने का एकमात्र कारण यही हो जाता है कि इंद्रिय वस्तुओं का संग्रहण करना। बट यहाँ पर तो कहा जा रहा है कि आप जितना इंद्रिय वस्तुओं को संग्रहण करेंगे, उतना डेंजर में आप पड़ जाएंगे। उतना डेंजर में पड़ जाएंगे। तो इसलिए हम इंद्रिय वस्तुओं का संग्रहण करने नहीं करके, यदि हमारे पास पर्याप्त धन है, देन फिर उसे कृष्ण की सेवा में प्रयोग करनी चाहिए, रादर अपनी इंद्रिय वस्तुओं की संग्रहण करने के लिए उसके प्रयोग करने के बजाय कृष्ण की सेवा में उसका उपयोग करनी चाहिए। हमें उतने ही चीज़ों को ग्रहण करनी चाहिए जितना कि हमारे लिए आवश्यक है। जैसे ईशोपनिषद में कहा जाता है ना, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ कृता खस्य स्वित्तनम। उतने ही चीजों को आप स्वीकार करो जितना कि आपके लिए आवश्यक है। बाकी अन्य चीजों को, हालांकि आपका सो कॉल्ड आपका प्रोप्राइटरशिप होने के बाद भी, आप उसे त्याग दो। आपको लग सकता है प्रभु जी ये मेरी है, बट फिर भी उसे त्याग दो। बिकॉज आपको जितना चाहिए उतना आपने ले ही लिया है। उससे अधिक हमें संग्रहण नहीं करनी चाहिए। संग्रहण करेंगे, देन फिर चोर आकर्षित होंगे। और दूसरा, हाँ, इसी संबंध में ही ऐश्वर्यों में एक ऐश्वर्य ऐसे भी कहा जा सकता है, टैलेंट्स। टैलेंट, कोई भी कला, टैलेंट आपके पास है, स्किल्स है, टैलेंट है, उसे हम अ, उसे हम, वो भी एक प्रकार का ऐश्वर्य है। उसे हम अ, जितना आवश्यक है उतना ही एक्सपोज करनी चाहिए। जितना कृष्ण की सेवा के लिए आवश्यक है उतना एक्सपोज करनी चाहिए। ज्यादा एक्सपोज करने लगे ना, देन फिर गलत लोग आकर्षित हो जाएंगे। गलत लोग आकर्षित होने लग जाएंगे, देन फिर दिक्कत में पड़ेंगे। तो इस प्रकार से
इंद्र तृप्ति से किस प्रकार से दूर रहना चाहिए, यहाँ पर समझा रहे। ठीक है, यहाँ पर समाप्त करते। किसी को कोई प्रश्न है? ये लास्ट वाला नहीं समझ रहे हैं, टैलेंट वाला। क्योंकि बचपन से यही सिखाया गया है कि टैलेंट ही है जो कोई चुरा नहीं सकता, है ना। लेकिन वही तो चीज़ कर दिया कि दूसरे इधर वो आपके पास आई तो उसे क्या करते हो, मतलब यही नहीं समझा। कोई चुरा तो ना सकता, कोई छीन तो ना सकता हमसे टैलेंट। सही बात है। बचपन से यही फीड किया गया है। और अभी एकदम से होता पर जो पूछ रहे कि बचपन से तो यही सिखाई गई, जितना टैलेंट हो उतना दिखाओ। हम्म, तो फिर तो उसमें क्या दिक्कत है? उसमें दिक्कत तब तक नहीं है जब तक गुरु की कहने पर, गुरु के आशीर्वाद से हम कर रहे हैं। बट उससे अधिक करने लगे, देन फिर गलत प्रकार के लोग आकर्षित होंगे, देन फिर हम गलत संगति में पड़ जाएंगे। हम्म, गलत संगति में पड़ जाएंगे। तो इसलिए जितना सेवा के लिए आवश्यक है, आ, उतना हम करते हैं। हम्म, गलत संगति में व्यक्ति पड़ जाता है, बिकॉज क्या है ना, फिर वो सेवा भाव भी चले जाता है। हम्म, एक तो गलत संगति के रूप में, दूसरा नाम ख्याति इत्यादि जुड़ने लगता है, तो फिर अ, हमारे अंदर भी अहंकार बढ़ जाता है, देन फिर वो वो उल्टा पड़ जाता है भक्ति के लिए। बट इसका मतलब ये नहीं कि हमें अपने टैलेंट को छुपा कर रखना है। रादर टैलेंट को उपयोग करना है कृष्ण की सेवा में, जितना जरूरत कृष्ण की सेवा में जरूरत है उतना हमने उपयोग किया। बिकॉज ये भी तो एक प्रकार का ऐश्वर्य है ना। ऐसा। ठीक है, और ठीक है, फिर यहाँ समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। है।